नमस्कार दोस्तों अपना घर कैसे बनाएं, इसी को लेकर के है मैं सीरीज शुरू किया हूं हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप, जिसमें मैंने फुटिंग से लेकर के फिनिशिंग तक सारा वीडियो जो है कवर कर रहा हूं, आप लोग को बता रहा हूं। तो आज जो है मैं बात करूंगा, अगर आप घर का वायरिंग कर रहे हैं तो वायरिंग कर रहे हैं तो उस तार का क्या साइज़ लगाना है घर के लिए। अब तो हर चीज़ के लिए तो एक ही साइज़ का लगा नहीं सकते हैं। अगर मान लिया जाए आप पंखा हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, इस सब के लिए अलग साइज़ का तार लगाना है, और एसी के लिए, गीजर सब के लिए, सबके लिए अलग तार लगाना। अब उसी तार का साइज क्या होगा, आज हम उसी के बारे में बताएंगे। और आपको बता दूं, तार जो आप लाएंगे वो आता है आपका स्क्वायर mm, मतलब स्क्वायर मिलीमीटर में। तो चलते हैं और हम आपको एक एक करके बताते हैं कि भाई किस जगह पे, कहाँ पे कैसा तार लगाना है। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले चलते हैं हम अर्थिंग। अगर आप अर्थिंग के लिए यूज कर रहे हैं तार, तो उसमें आपको लगेगा 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर का तार। आप जब भी कभी तार मंगाएंगे, डब्बा में देखिएगा उसका साइज लिखा रहता है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा है आपका बल्ब, ट्यूब बल्ब, फैन, और इसमें 5 एम्पेयर प्लग के साथ इसमें लगेगा 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर। और तार वायरिंग जिस समय घर का आप करेंगे उस समय उस पाइप में जो है ये एल्युमिनियम का चाहे तांबा का जो है वायर घुसाया जाता है, फिर उसमें तार फंसा करके खींचा जाता है। आप लोग जिससे वायरिंग करेंगे आप लोग ज़रूर ने देखा होगा। और आजकल जितने भी वायरिंग है सारा वायरिंग कंसीलिंग है। और याद रहे कि जब भी आप वायरिंग करेंगे तो उसमें टीवी केबल का, जिसमें डिश टीवी पर लगाएंगे छत पे, तो उसके लिए भी आपको जो है एक अलग से कंसील वायरिंग करना है, और उसमें जो है आपको वायर लेकर निकालना। तो मैंने दो चीज़ बता दिया, पहला है अर्थिंग, दूसरा है बल्ब, ट्यूबवेल, फैन, 5 एम्पेयर प्लग इसमें लगे, जिसमें कि 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर का तार लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कि अगर आप गीजर, पावर प्लग, वाटर मोटर ये सब अगर लगाते हैं तो इसके लिए जो कनेक्शन रहेगा वो रहेगा आपका 2.5 से लेकर 4 स्क्वायर मीटर। और याद रहे दोस्तों, इसमें हम आपको ये भी बताएंगे, ये तो हो गया वायर का आपका साइज, लेकिन वो जो कंसील पाइपलाइन होगा उसका साइज कितना रखेगा, कंसील पाइपलाइन का जो हम लोग देंगे उसका साइज क्या होगा, वो भी आपको सारा चीज़ हम इसमें बताएंगे। तो 3 हो गया। और चौथा चलते हैं हम एयर कंडीशन। अगर आप घर में एसी लगाते हैं तो उसके लिए वायर का, तार का साइज़ क्या होगा, उसके लिए तार का साइज होगा आपका 4 स्क्वायर मिलीमीटर से लेकर के 6 स्क्वायर मिलीमीटर तक। ये भी ध्यान होना चाहिए, एयर कंडीशन के लिए 4 से लेकर के 6 स्क्वायर मीटर तक का लोग लगाते हैं, जितना वो लोड ले सकता है। नहीं तो फिर अगर आप कम साइज़ का लगाएंगे तो ये आपका वायर जो है हीट हो करके ख़राब होने की, जलने की ज़्यादा चांस होती है। ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमेशा जब भी कभी घर का वायरिंग करेंगे ध्यान रखिएगा। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सप्लाई फ्रॉम इलेक्ट्रिक बोर्ड। इलेक्ट्रिक बोर्ड से अगर आप सप्लाई लेते हैं, मेन वायर जिसको बोलते हैं, वो रहेगा आपका 10 स्क्वायर मिलीमीटर का तार। आप फिर से बताऊंगा कि आप डब्बे पर देख सकते हैं तार का साइज़। अब हम आगे बात करेंगे कि आखिर भाई कि अगर हम तार खींचते हैं तो उसका पाइप का, जो पीवीसी का पाइप होता है, उसका साइज़ कितना होगा। अब देखिए 6 से कम तारों को अगर खींचते हैं तो उसका साइज रहेगा 20 मिलीमीटर का। 20 mm का तार आपका, 20 mm का पीवीसी का जो डाया का पाइप होगा उसको हम लोग लगाते हैं, कंसील करते हैं जिस प्लास्टिक ब्रिक वर्क होने के बाद। अब 6 से अगर अधिक तार अगर उसमें खींचेंगे तो उसमें आपको 25 mm का तार लगेगा, पाइप लगेगा, 25 mm डाया का पाइप। अब सिंगल फेज कनेक्शन के लिए इसमें भी आपका 25 mm डाया का पीवीसी पाइप कंसील करना। अब 3 फेज कनेक्शन के लिए इसके लिए आपको जो है
32 mm डाया का पाइप लगेगा। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब भी कभी आपका जहाँ पे मेन बोर्ड है वहाँ पे तो आपको तो मेन वायर लाएंगे ही, उस वहाँ तक लाने के लिए आपको जो है पीवीसी का पाइप जो कंसील करेंगे वो आपका 32 mm तक का रहेगा। और ये था आपका, ध्यान दीजिएगा आप अगर घर का वायरिंग कर रहे हैं, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि जितना वायर अगर मान लें कि लोड लेना चाहिए, आप 1.5 स्क्वायर मीटर वाला स्क्वायर mm वाला ही अगर आप लगा देंगे और उसमें आप AC चलाएंगे तो गया काम से। और ध्यान रहे अभी चेंज ओवर ज़रूर लगाइएगा घर में। दूसरा चीज़ कि इन्वर्टर का ज़रूर एक वायर खींच के आपको रखना पहले से, क्योंकि आजकल तो हर कोई इन्वर्टर लगाता है, भले ही अभी ना लगाए, फ्यूचर के लिए चेंज ओवर और इन्वर्टर का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आप घर में इलेक्ट्रिक का काम, वायरिंग का काम करवा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता दीजिए ना। और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।